नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो में आपका स्वागत है। आज लोकसभा सिनेडाई बंद हो गई और अभी कुछ ही मिनट पहले राज्यसभा भी सिनेडाई स्थगित हो गई। मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित। राज्यसभा में देर शाम तक कुछ काम हुआ और अब आखिरी क्षणों में एक बिल भी, इंश्योरेंस बिल भी पास हुआ। लेकिन पिछले 19 जुलाई से लगातार देश की संसद से एक ही हेडलाइन बार बार आती नजर आई। संसद की कार्यवाही स्थगित, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। यही हेडलाइन बार बार हर रोज आती रही। भाई हद हो गई। लोकसभा इस बार 17 दिन चली, जिसमें 66 टाइम्स 66 बार स्थगित हुई और राज्यसभा भी 17 दिन में 60 बार स्थगित हो गई। सालों से मैं भी राजनीतिक खबरें कवर करती आई हूं, बल्कि कम से कम 20 से 22 साल मेरा पूरा एक्सपीरियंस संसद की कवरेज में ही निकला है। लेकिन इस बार संसद में जो रिपोर्ट आई है वो परेशान करने वाली है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और संसद से हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदें कुछ और हैं। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा कल टेबल पर चढ़ गए थे। उसका जिक्र करते हुए आज चेयरमैन वेंकैया नायडू भावुक हो गए। लोकसभा स्पीकर अपने ही आसन से प्लीज प्लीज कहते रहे, लेकिन विपक्षी सांसद उनकी बातों को अनसुना कर हंगामा करते रहे। सुनिए। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संविधान संशोधन विषय पर चर्चा करना चाहते, नहीं करना चाहते। फिर एक बार बोल रहा हूं मैं आपसे, आप संविधान संशोधन विधेयक पर, ओबीसी विधेयक पर चर्चा करना चाहते, नहीं करना चाहते। आप ओबीसी पे भी चर्चा नहीं करना चाहते, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। न दलित पे चर्चा। राज्यसभा में कल जो कुछ हुआ वो संसद के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जिनके लिए माननीय सदस्य और सम्मानित शब्द का इस्तेमाल होता है, वह सांसद वेल में आ गए, काला झंडा, काला कपड़ा फहराने लगे, चेयरमैन के टेबल पे चढ़ गए और फाइलों को फेंकते हुए नजर आए। विरोध कीजिए। आप विरोध नहीं करेंगे, विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। लेकिन विरोध क्या ऐसे होता है? और विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जरा प्रताप सिंह बाजवा जी का बयान दर्शकों को सुनाइए। बताइए देश को कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे किसी बात का खेद नहीं, किसी बात का खेद नहीं। 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा ये मैं काम करूंगा। अगर आप हमें अगर हमारी आवाज आप सुनोगे नहीं, यहाँ डिस्कशन करो, नहीं तो ये होगा। कहना था कि एडजर्न हो चुका था हाउस, जिसके बाद आपने ये काम किया है। वहाँ इट इज ऑन रिकॉर्ड। हाउस वाज एडजर्न व्हेन आई वेंट ऑन द टेबल एंड आई थ्रू दैट रूल्स बुक towards the chair when there was nobody sitting on the chair. आप बार-बार ये काम करेंगे। आपने कहा कि इस चीज का आपको खेद नहीं है। अगर बिल्कुल खेद नहीं है। किसानों के लिए हम हर काम करने को तैयार। ये कहते हैं सजाएं देंगे, मैंने कहा आप जेल भेजो भाई। सस्पेंशन तो बहुत छोटी सजा है, जेल में भेजो हमें। वाह बाजवा साहब, गजब की सीना जोरी वाली भाषा है। 100 बार करेंगे, टेबल पर चढ़ेंगे, रूल बुक मारेंगे हम चेयरमैन की कुर्सी पर। चेयरमैन नहीं बैठे थे, बड़ा बड़प्पन है आपका। नहीं तो चेयरमैन बैठे होते तो भी शायद आप मार देते रूल बुक उनके मुंह पर। यही तो तरीका है हाउस ऑफ एल्डर्स यानी कि राज्यसभा में अपनी सदस्यता दिखाने का। 100 बार करेंगे, ऐसे ही करेंगे, सीना ठोक कर कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि विरोध करेंगे या विरोध का दिखावा करेंगे। विरोध करना है तो चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, बहस में विरोध कीजिए। अभी तक तो यही होता रहा है। लेकिन विरोध के नाम पर मेज कुर्सी पर चढ़ जाना, रूल बुक फेंकना, फाइल फेंक देना, तो इससे क्या होगा? वैसे मैं समझती हूं, और मैं क्या, पूरा देश समझता है कि पंजाब में चुनाव हैं और बाजवा साहब को वोट चाहिए। वोट के लिए जनता को दिखाना है कि आप विरोध कर रहे थे। लेकिन दिखावे के इस खेल में देश पीछे ना छूट जाए।
कभी सोचा है आपने? गरीब जनता का पैसा ना लुट जाए, ये कौन सोचेगा? आज यही है सवाल पब्लिक का। सुनियोजित हंगामा कर सदन ठप करना लोकतंत्र की हत्या नहीं और संसद नहीं चलने देना, इसका दोषी आज कौन है? ये हमारे सवाल हैं पब्लिक के। और आज सवाल पब्लिक का में मेरे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं राज्यसभा के बड़े लीडर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह जी। संजय सिंह जी नमस्कार। आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है। शायद हमने जो आज देखा, और अभी बीजेपी ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें आप टेबल पर खड़े हुए थे, उससे पहले बाजवा साहब का आया था, वो भी कल टेबल पे खड़े हुए थे। संजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, विरोध और विपक्ष दोनों जरूरी हैं, लेकिन विपक्ष अगर विरोध के लिए बिल्कुल किसी भी लोकतंत्र के नियम का हनन कर दे तो क्या यह विरोध सही है? संजय सिंह जी। देखिए, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। नाविका जी, आपकी आवाज़ बहुत रुक रुक के आ रही है, लेकिन मैंने आपके सवाल थोड़े सुन लिए। मैं ये पूछता हूँ कि ये बिल किन परिस्थितियों में पास किया गया? लोकतंत्र की मर्यादा की बात की जा रही है, संसदीय परंपराओं की बातचीत की जा रही है। संसदीय परंपरा क्या है? आपने भी पार्लियामेंट कवर की होगी। क्या आपने हिंदुस्तान में पहले कभी ऐसे ही देखा संसद में कि कोई संसद अपनी चेयर से खड़ा होके किसी बिल के ऊपर डिवीजन मांगे और उसको डिवीजन नहीं दिया जाए, पार्लियामेंट में वोटिंग ना कराई जाए, लोकतंत्र का गला घोट के 3 काले कानून पास कराए जाएं? तुलसी सिवा के वो वीडियो आज तक मौजूद हैं, आप दिखा सकती हैं उस वीडियो को भी, जहां वो अपनी सीट से खड़े होकर बार बार कह रहे थे वोटिंग कराओ, वोटिंग कराओ, किसान के बिलों पर वोटिंग कराओ, लेकिन लोकतंत्र का गला घोट के जबरन ये बिल पास किया गया। उस समय भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था। 8 महीने का लंबा आंदोलन हिंदुस्तान में। एक उदाहरण बता दीजिए, कोई इतनी संवेदनहीन सरकार रही हो जिस सरकार ने 8 महीने तक देश के अन्नदाताओं के आंदोलनों का संज्ञान न लिया हो, उसकी बात न सुनी हो। गर्मी बीत गई, ठंड बीत गई, बरसात बीत गई, 500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, उनकी जान चली गई। क्या इतनी सारी घटनाओं के बाद ये 3 काला कानून सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए? और अगर कोई चर्चा सदन में आप करा रहे हैं, तो संजय सिंह जी, मैं इस पर मैं समझ गई। आप कहना चाह रहे हैं कि किसानों की जो दुर्दशा है उसका संज्ञान नहीं लिया सरकार ने। मुझे ये बताइए कि विपक्ष ने 19 जुलाई को जब पार्लियामेंट शुरू हुई, विपक्ष ने पहला मुद्दा उठाना चाहिए था किसान का। आप लास्ट डे पर मुद्दा उठाते हैं। आप आज 11 अगस्त को 3 हफ्तों के बाद आपको याद आया है किसानों का मुद्दा। क्या ये मुद्दा पहले नहीं होना चाहिए? क्या आपको सरकार को पहले नहीं मजबूर करना चाहिए था कि वो डिस्कशन करे? चैनल के माध्यम से नाविका जी, आप अपने चैनल के माध्यम से जानकारी कृपा करके ठीक कर ले। मैंने खुद कई बार 267 का नोटिस दिया कि सदन में किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। इसी तरीके से अकेले मैंने नहीं, तमाम पार्टी के सदस्यों ने, जो पार्लियामेंट की विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने सदन के अंदर 267 का नोटिस दिया कि चर्चा करा के इन बिलों को वापस करो। हम क्या कह रहे हैं? चर्चा करा के इन बिलों को वापस करो। पीर पर्वत बन चुकी है, अब इन सारे दिनों में संजय सिंह जी आपने नोटिस जरूर दिए होंगे। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही। आपने नोटिस दिए, तमाम मेंबरों ने नोटिस दिए, लेकिन जब भी राज्यसभा खुलती थी तो पेगासस की इशू को लेकर राज्यसभा को चलने नहीं दिया जाता था। लोकसभा में भी यही हाल था। 60 बार राज्यसभा स्थगित की गई पिछले 3 हफ्तों में। संजय सिंह जी, मैं पूछ रही हूं कि अगर इतनी चिंता थी आपको किसानों की, तो आपने स्थगित क्यों किया? क्यों होने दिया स्थगित पार्लियामेंट को? हमारी भी अपेक्षा है, देश के नागरिकों की, किसानों की, कि आप सिर्फ किसान की नहीं, आप पेट्रोल प्राइसेस की भी बात करते, अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करते, कोविड तीसरे वेव की तैयारी की भी बात करते, पर आपने किया क्या? बातें कब होंगी? एक सेकंड, बातें कब होंगी?
जब इस देश के अन्नदाता के मुद्दों को सुनने के बजाय आप उनको मवाली कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे, उन किसानों को अपमानित करेंगे। मैं भी किसान का बेटा हूं, हमारे बाप दादा मवाली हैं, ये हम लोग सुन के बर्दाश्त करेंगे? और आप किसानों के ऊपर चर्चा कराने के बजाय, बिल वापसी कराने के बजाय, आप मुझे एक बात बता दीजिए, 35 बिल इन्होंने पास कर दिए, कितनी चर्चा की इन्होंने सदन में? सारे बिल इन्होंने जन विरोधी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पास कर दिया। एक ओबीसी का बिल आज लेके आए, पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ, संजय सिंह जी, विडंबना की बात यह है कि कल किसानों की समस्याओं का डिस्कशन का मुद्दा था, जब ये तस्वीरें आने लगी कि मेंबरान जो हैं वो टेबल पर चढ़े हुए हैं और बाजवा जी तो कह रहे हैं मैं रूल बुक मैंने फेंका चेयरमैन के कुर्सी पर। नाविका जी, आपको लग रहा है ये भोले बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता किसान की समस्या। 8 महीने से किसान सड़कों पे आंदोलन पे बैठा है, ये सारे भोले बच्चे हैं, नहीं पता क्या वो मांग रहे हैं। करने का कोई फायदा नहीं है, टेबल पर चढ़ जाते हैं। कृषि मंत्री नहीं, चर्चा कितनी बार करेंगी आप? 11 बार किसानों से वार्ता की, इन्होंने फेल हो गई। 8 महीने में 500 किसानों की आत्महत्या हो चुकी। तो फिर आप नोटिस क्यों दे रहे थे? किसानों को लाठियों से तो फिर आप डिस्कशन की नोटिस क्यों दे रहे थे? अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार फेल ही हो गई है तो आप नोटिस क्यों दे रहे थे? आपने नोटिस दिया तो ऑब्वियसली जनता ये समझेगी कि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये इन्हीं किसानों का दिया हुआ नमक खाती है संजय सिंह जी, इन्हीं किसानों का दिया हुआ नमक खाती है। संजय सिंह जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मुद्दा उठाने का हक आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मुद्दा उठाने का हक है और देश की आपसे अपेक्षा भी है कि आप ऐसे मुद्दे उठाएंगे। करने का हक सरकार का है, लेकिन आप तो जब डिस्कशन किसानों की होनी थी तो आप टेबल पर चढ़ गए। कृषि मंत्री क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये लोग? क्या बात करना चाह रहे थे नाविका जी? क्या कहते हैं कृषि मंत्री? आप उनका बयान दिखाइए अभी अपने टीवी चैनल पे दर्शकों को। वो कहते हैं किसानों से हम बातचीत करेंगे लेकिन तीनों काला कानून वापसी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो क्या किसान इनसे आके अपने बेटे के शादी का कार्ड देंगे? इनको क्या बातचीत करेंगे? वो मौसम का हाल डिस्कस करेंगे इनके साथ? उनकी एक ही डिमांड है, ये तीनों काला कानून वापस लो। 11 दौर की उनसे बातचीत हो चुकी है, पार्लियामेंट में इतना हंगामा हो चुका है, आपने कम नंबर के बावजूद लोकतंत्र का गला घोट के ये बिल पास किया। आप इसको वापस लीजिए ना, आप जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? अच्छा संजय, देश का काम नहीं हो रहा। संजय सिंह जी, अगर मैं मान लूं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, अगर मैं मान लूं कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं संजय सिंह जी, अगर मैं मान लूं कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, अगर सरकार बिल वापसी नहीं करती और वो कहती है हमारे पास नंबर है, हमने बिल पास कराया है, तो जनता इसका जवाब देगी कब देगी? इलेक्शन में देगी। जनता इसका जवाब देगी पंजाब के चुनाव में, जनता इसका जवाब देगी स्टेट के चुनाव में, और जनता अपना जवाब देगी 2024 में। या तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए सरकार के खिलाफ, और या फिर आप संसद में बहस करें। आप टेबल पर चढ़कर लोकतंत्र को उल्टा सीधा तो नहीं कर सकते ना। आप लोकतंत्र को उल्टा कर रहे हैं। लोगों की समस्या उठा नहीं रहे, और वहां नाविका जी लोकतंत्र में जी बोलिए। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार भी हमें मिला हुआ है। नहीं, बिल्कुल मिला है। लोकतंत्र में बच्चों की तरह जाके इनके हर जुर्म को सहने का, इनके हर अपराध को सहने का ही अधिकार नहीं है। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र दर्शाया जा रहा है। ये बीजेपी ने वीडियो ट्वीट किया है, इसमें आप मुझे नजर आ रहे हैं और आप टेबल पर खड़े हुए हैं, तो आप कह रहे हैं विरोध ऐसा होगा। से नहीं मिला है। नहीं, आप बिल्कुल मत मानिए। बाबा साहब के संविधान ने हमें दिया है विरोध का अधिकार। आप संविधान मानती है ना आप नाविका जी? तो संविधान में विरोध का अधिकार है कि नहीं, आप बताइए। संजय सिंह जी, संविधान में विरोध का अधिकार है ना? बिल्कुल है, पर संविधान में जो विरोध का अधिकार है वो टेबल पर चढ़कर होगा। वो टेबल पर चढ़कर होगा। जो विरोध का अधिकार है
वो टेबल पर सड़क और संसद में कोई फर्क होगा कि नहीं? जब सरकार के दिमाग पर सत्ता का और नंबर का भूत चढ़ा हुआ है, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, जब सरकार के दिमाग पर सत्ता का भूत चढ़ा हुआ है तो वो भूत उतारने के लिए कई बार टेबल पे चढ़ना पड़ता है। कोई शौक थोड़ी है, तो हम लोगों को कोई शौक लगा है क्या जाके टेबल पे चढ़ने का? तो आप कह रहे हैं आपने जो किया वो सही किया, आपने जो किया वो सही किया। कौन सी खुशी मिलती है? नहीं, आप सरकार, कौन सी खुशी मिलती है? आप कह रहे हैं कि सरकार का अहंकार तोड़ने के लिए आपको टेबल पर चलना पड़ता है, तो आपने जो किया वो सही किया, टेबल पर चढ़कर। किसानों के हक में सही किया। 1000 बार कह रहा हूं कि किसानों के हक में, अन्नदाताओं के हक में, जिसको भाजपा वाले मवाली कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उनके हक में खड़े होके आवाज उठा के टेबल पे चढ़ के सही किया। मैं कह रहा हूं आपसे संजय सिंह जी, इसमें मुझे कोई कहने में ये जो शो है इसका नाम है सवाल पब्लिक का, इसका नाम है सवाल पब्लिक का, और पब्लिक से सवाल आ रहे हैं। पब्लिक के सवाल सुन लें। मेरे सवालों का आपने कुछ जवाब दिया, पब्लिक में से सवाल आ रहे हैं। दो लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप इनका सवाल सुन लें। संसद का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं तो इसके जिम्मेदार विपक्ष को मानता हूं। इसके लिए इनकी जो भरपाई है विपक्ष से होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कृषि बिल पर और पेगासस पर क्यों नहीं विपक्ष सरकार से बात करना चाहती है? क्योंकि उनका भेद खुलने का डर है, इसीलिए वो सरकार से बात नहीं करना चाहती है। संजय सिंह जी, ये आम जनता है, ये अपने प्रोग्राम का जब हम सवाल डालते हैं तो ये खुद व्हाट्सएप वीडियो डालते हैं। इन्होंने कहा आप किसानों के बीच में जाके जब आपने लिया कोई बाइट तो किसानों की? आप इस जनता को जनता नहीं मानते। आपने 2 लोगों की बाइट दिखा के 130 करोड़ की आबादी में, मुझे पता नहीं ये 2 लोग कौन है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं या कौन है मुझे नहीं मालूम, तो आपने किसानों से जाके जनता है, प्रोग्राम उनका भी सवाल लीजिए। 2 आदमी आम जनता नहीं होते हैं, 130 करोड़ की आबादी का देश है। चलिए आप 2 और सुन लीजिए, आप 2 और सवाल सुन लीजिए, आप 2 और सवाल सुन लीजिए। देखिए ना, जिनके यहाँ पे जिन किसानों ने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या की, उसके परिवार का भी बयान दिखाइए कि संजय सिंह ने गलत किया कि सही किया। नहीं, वो भी दिखाइए ना। अच्छा, 2 और लोग हैं, उनके सवाल हैं, महिला भी हैं, एक यंगस्टर भी हैं, इनके सवाल मैं कह रहा हूं 2, 4, 10 आप अपने टीवी चैनल पे कुछ भी बयान दिखाते रहे। जिस वर्ग का मैंने मुद्दा उठाया उनसे सवाल पूछा क्या आपने? गाजीपुर में जाके पूछा क्या? जंतर मंतर पे पूछा क्या? संजय सिंह जी, पूछ लीजिए मैंने सही किया कि गलत किया। नहीं, संजय सिंह जी, माफी चाहूंगी, हमें आप कुछ ना समझे, हमें आप कुछ ना समझे कोई बात नहीं, हमें आप कुछ ना समझे कोई बात नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र है। मैं तो किसानों का मुद्दा उठाया हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कितने किसानों का बयान आपने दिखाया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप आम आदमी की पार्टी है, क्या आम आदमी सिर्फ किसान हुआ करता है? आप आम आदमी की पार्टी है या आम आदमी का सवाल है? सुन तो लीजिए। अरे भाई, 8 महीने से 70 करोड़ की सदन बनाया गया है कि देश के लिए जरूरी मुद्दों पे वहाँ चर्चा की जा सके, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी जब विपक्ष में होती है तो या तो वो चर्चा से भागती है या फिर सुनियोजित तरीके से सदन की कार्रवाई को ठप करा देती है। ऐसा करना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मेरा सवाल ये है कि सदन, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, जिसमें हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं ताकि वो जनता के मुद्दों पर चर्चा कर सकें, उनको बार बार बाधित करना कब तक चलेगा? ये लोकतंत्र की हत्या कब रुकेगी? संजय सिंह जी, बात आम आदमी की सिर्फ ये है कि चर्चा करना आपका हक है, ये जनता मानती है और ये हक आपका है, लेकिन आप हमारे भी तो प्रतिनिधि हैं। आप पेट्रोल प्राइसेस पे क्यों नहीं सवाल पूछते? आप क्यों नहीं पूछते कि महंगाई की दर बढ़ रही है? मैं बता रहा हूं, यही बच्चे आते हैं हम लोगों के पास कि साहब हमारा यूपीएससी के एक अटेम्प्ट और दिलवा दीजिए, उसके लिए आवाज उठाइए। रेलवे में कर्मचारियों की नौकरी खत्म हो रही है, उसकी आवाज उठाइए। हमको नौकरी से निकाल दिया गया है, उसकी आवाज उठाइए। शिक्षा मित्र वाले आते हैं, प्रेरक शिक्षक आते हैं, क्या करें बताइए आप? कहाँ जाएं?
नहीं 267 का नोटिस तो दिया मैडम। तो सवाल कई बार दिया। मेरा घूम सुनते हैं लोग, घूम फिर के सवाल फिर भी वही है, सिंपल सवाल है। कहते हैं तो तकलीफ होती है। संजय उन अन्नदाताओं को मवाली कहते हैं जिनके घरों में मौत होती है तो तकलीफ होती है मैडम। संजय सिंह जी, इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने देख लिया पेगासस आपने 2.5 हफ्ते पेगासस किया, कोर्ट में पेगासस की क्या कंडीशन है वो आप भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आप लेके आ रहे हैं बार बार, आपको 2.5 हफ्ते में किसान का नारा ही नहीं सुनाई पड़ा। किसान का नारा वेट करते रह गए सर, आपने तो लगाया ही नहीं नारा, आपने तो लगाया ही नहीं नारा। नोटिस देकर सदन ना चलने देने से खानापूर्ति नहीं पूरी होती ना संजय सिंह जी। आप बिल्कुल डिस्कस करते, किसान पहले पेट्रोल बाद में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पता कीजिए कि कितने नारे लगाए संसद में किसानों के लिए। आपके चैनल पे फिर दूसरे कार्यक्रम चल रहे थे। मैं आपसे कह रहा हूं, चेक कर लीजिए कितनी बार बेल में घुसा और मैंने नारे लगाए किसानों के लिए। ये आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। संजय सिंह जी, एक सारे वीडियोस मैं सिर्फ आपसे, विपक्ष वालों को, मैं सिर्फ आपसे, मैं एक नागरिक भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप शिक्षकों के इन्होंने गड़बड़ी की उसका मुद्दा उठाया, एक भी जीरो और न चला न बोलने का मौका दिया इन्होंने। किसने हनन किया इस काम का? ये सारे 60 बार राज्यसभा स्थगित हुई, ये सारी सरकार की गलती थी। किसानों को मवाली कहती है उस सरकार ने हनन किया। अच्छा, तो उन्होंने एक बार मवाली किया तो आपने 3 हफ्ते सदन नहीं चलने दिया। अब आप टेबल पे चढ़ गए तो और कितने दिन नहीं चलेगा? 8 महीने में सैकड़ों बार आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, गुंडा, माफिया, क्या क्या बोला उनको। जिनका दिया हुआ आप लोग खाते हैं, ये सरकार उनके साथ नमक हरामी कर रही है, उन्हीं का दिया हुआ नमक खाते हैं। हम नमक हरामी नहीं कर सकते, हम उनकी आवाज उठाएंगे। संजय सिंह जी, अनाज खाते हैं लोग। संजय सिंह जी, चुनकर तो आम आदमी ने भी आपको भेजा है संसद में, और आप टेबल पर खड़े हो रहे हैं, तो कई और लोगों का भी तो दिल टूट रहा होगा कि हमारी विपक्ष कर क्या रही है। मुझे लगता है नाविका जी, मैं अपनी सफाई में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो पार्लियामेंट कवर करते होंगे आपके रिपोर्टर, आप उनसे पूछिएगा। 4 वर्ष होने जा रहे हैं, लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। इन 3.5 सालों में जितना आम आदमी का मुद्दा आम आदमी पार्टी की ओर से मैंने उठाया है, मेरे ख्याल से किसी दूसरे सांसद ने नहीं उठाया होगा। अपनी सफाई में ज्यादा कुछ मैं और नहीं कहना चाहता हूं, इसको पता कर लीजिए। इसलिए बार बार ये संजय सिंह जी, हम आपको भी और संसद को भी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। भाजपा वाले ऐसा नहीं है कि हम बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कुछ बोल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तस्वीरें आपके सामने हैं। फैसला करने वाले, 3 वर्ष हो गए, फैसला करने वाली मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ मीडिया की एक प्रतिनिधि हूँ। सवाल पूछना मेरा हक है, मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिए। पिक्चर्स लोगों के सामने है, पब्लिक के सामने है, आपने जो कहा वो भी पब्लिक के सामने है, और जब सवाल पब्लिक का होता है, आपके सवालों का मैं स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन इस देश में अगर कोरोना से मौतें होंगी उसका सवाल कहां उठाया जाएगा? इस देश में अगर किसान सड़कों पर है उसका सवाल कहां उठाया जाएगा? हमने सारे सवाल उठाए हैं, और हम ये चाहते कि आप ये सारे सवाल संसद में उठाते, ताकि बहस होती, कटघरे में कोई खड़ा होता। आप चाहती हैं क्या आपकी जासूसी हो? और आपकी जासूसी हो तो हम कुछ ना बोले, आप चाहती हैं क्या? पत्रकारों की जासूसी हो रही है, चुनाव आयोग की जासूसी हो रही है। संजय सिंह जी, 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, अगर आप सोचते हैं कि 2 गलत से सही होता है, तो मैं ये फैसला जनता पर छोड़ती हूँ, पब्लिक पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने तो गलत किया ही नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ मैंने सही किया। ये तो आपकी निगाह में गलत कर रहा है, आप कह रही हैं गलत किया, मैं तो कह रहा हूं मैंने सही किया। चलिए, फिर मैं अपने दर्शकों को कहती हूं कि वो है विजुअल पार्लियामेंट का, वो है संजय सिंह टेबल पर खड़े हुए, और वो है संजय सिंह जो स्लोगन्स बोल रहे हैं, जय जवान जय किसान, टेबल पर खड़े होके। आपको लगता है ये सही है?
संजय सिंह जी को तो लगता है ये सही है, मेरा इस पे वर्डिक्ट रिजर्व्ड है, बिकॉज ये फैसला जनता का है। थैंक यू संजय सिंह जी, आपने सवाल पब्लिक का पर आकर जनता के सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही चीज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये संसद में जो समय की बर्बादी हुई, इसका देश ने कितना बड़ा प्राइस पे किया है, देश ने इसकी क्या कीमत अदा की है। लोकसभा कितने घंटे चलनी चाहिए थी? 170 घंटे चलनी चाहिए थी। 10 घंटे औसत के हिसाब से ये होनी चाहिए थी लोकसभा की कार्रवाई, लेकिन हुई कितनी? 21 घंटे के करीब चली लोकसभा। ये तो है लोकसभा का रिकॉर्ड। और लोकसभा अगर प्रोडक्टिविटी रेट देखा जाए तो 22%। अगर आप किसी निजी कंपनी में काम करते हो और ये आपकी प्रोडक्टिविटी रेट होती तो शायद ही कोई मालिक आपको वहां रहने देता, आपको एक मिलती पिंक स्लिप और आप नौकरी से निकाल दिए जाते। ये तो है लोकसभा की प्रोडक्टिविटी रेट। अब चलते हैं राज्यसभा, और राज्यसभा के मॉनसून सत्र का हम देखते हैं। 102 घंटे चलनी थी राज्यसभा, देखते हैं कितनी चली। 28 घंटे 21 मिनट चल पाई राज्यसभा, और ये प्रोडक्टिविटी जो है, हंगामा रहा 76 घंटे 26 मिनट, तो 76.5 घंटे तो हंगामा ही हंगामा। 28% की प्रोडक्टिविटी रेट। वो कहते हैं ना कि पास मार्क भी जो होता है वो 35% का होता है, तो रिपोर्ट कार्ड में कभी भी 28% पे आप कोई परीक्षा पास नहीं कर सकते। और इसका जो हमने और आपने कीमत उठाई है, 150 करोड़ रुपए हमने इन 3 हफ्तों में बर्बाद कर दिए संसद ना चलने की वजह से। 16th लोकसभा में ये एक ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए हमने लूज किए थे। 15th लोकसभा में 200 करोड़ रुपए लूज किए थे, और 12वें साल में हमने 12 सालों में हमने 550 करोड़ रुपए बर्बाद किए हैं संसद ना चलने की वजह से। और इसको हम क्या कर सकते थे इन 550 करोड़ रुपयों का? इसका भी हिसाब लगा लेते हैं। हम कोरोना काल में कम से कम 11,000 वेंटिलेटर खरीद सकते थे, हम कई स्कूल बना सकते थे, 15 से ज्यादा 100 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना सकते थे, और एम्स जैसे 5 बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना सकते थे 550 करोड़ में। 12वीं क्लास के 275 अच्छे स्कूल बना सकते थे, जो हमने नहीं बनाए क्योंकि हम संसद के लिए टैक्स पे कर रहे हैं, और संसद में 550 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। और करीब 37,000 गरीबों के घर भी बना सकते थे, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि हम संसद में हंगामा और संसद स्थगित होने की वजह से 550 करोड़ रुपए लूज कर चुके हैं। आइए चलते हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी से, जीतू पटवारी कांग्रेस से, और गौरव भाटिया जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर एडवोकेट है। जीतू पटवारी जी, अभी संजय सिंह जी ने कहा कि अगर सॉरी, संगीत रागी जी हमारे साथ हैं और जैस्मिन शाह जी हैं। और जैस्मिन शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक तबका है किसानों का, मैं मानती हूं, और इनका मुद्दा उठाने का आपको हक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन 21 दिन संसद ना चलने देना, 550 करोड़ रुपए का जो लॉस है, ये जाता कहां से? जाता पब्लिक की जेब से है जैस्मिन शाह जी। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि एक इशू पर 19 दिन ना चले संसद, और लास्ट डे पे सब टेबल पर खड़े हो जाएं और हर चीज का विरोध करने लग जाएं। अगर आप टेबल पे खड़े हैं तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष एरोगेंट है, जल्दी जल्दी बिल पास कर रही है? ये दोनों तरफ से जो नो गो सिचुएशन है, इसकी कीमत अदा कौन कर रहा है? आम आदमी नहीं कर रहा। नाविका जी, आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिखाए कि अगर इन 550 करोड़ से क्या क्या हो सकता था, कोरोना के लिए कितने वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे, वगैरह वगैरह। मुझे उम्मीद थी कि आप ये भी दिखाते कि इतने हजारों और लाखों किसान जो प्रोटेस्ट के लिए मजबूर हुए और सड़क पे बैठे हुए इतने महीनों से,
अगर वो अपनी खेतों में होते तो कितने करोड़ का अनाज वो उगा सकते थे। 500 से ज्यादा किसान जिन्होंने सुसाइड करना पड़ा, अगर उनकी जानें नहीं जाती तो देश को कितना फायदा होता। तब जाके ये समझ में आता, जो सत्ता में जो अंधे हो चुके हैं और बहरे हो चुके हैं जो सरकार और जिसके पास आज सत्ता है, कि आज किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, उनको मवाली बोला जा रहा है, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है, उसके बाद माफी तक नहीं मांगी जा रही है। और आप उम्मीद करते हैं और आप ये फिर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा। तो आज जनता देख रही है कि ये एक तानाशाही वाली सरकार और पार्लियामेंट का जो पूरा सेशन शुरुआत से चला, पेगासस का मुद्दा देश में नहीं विदेश के कोने कोने में डिस्कस किया जा रहा है। इजराइल खुद अपनी सरकार को एनएसओ के ऊपर लगा रहा है और भारत की सरकार है और भाजपा के प्रवक्ता हैं जो केवल पेगासस को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और उसके खिलाफ जो भी विपक्षी पार्टियों को करना पड़ेगा वो करेंगी। और देश की जनता जो देख रही है वो समझ रही है कि ये उनके हकों की और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है, हमारे फाउंडिंग फादर्स की देन है, उसको जो चूर चूर करने में लगी है ये सरकार, उसको हम आंख बंद करके और चुप रह के ये इसके लिए जो भी करना होगा और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। संगीत रागी जी, जस्टिफिकेशन है कि ये किसानों का मुद्दा था, इस पर सरकार ने तवज्जो नहीं दी, पेगासस पे नहीं दी, तो ये ऑपोजिशन का हक बनता है कि वो टेबल पर चढ़े, काले झंडे निकाल ले, वेल में जाए और रूल बुक चेयरमैन की चेयर की तरफ फेंके। इसमें कोई गलती नहीं है, ये विपक्ष का मानना है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? देखिए नाविका जी, संसद की कार्रवाई में इसके लिए बहुत साफ निर्देश है। ऐसे बिहेवियर जो है वो संसदीय कार्रवाई के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है और ऐसे सांसदों के प्रति मुझे लगता है कि चेयर को, आसन को एक कठोर रवैया अपनाना चाहिए। उनके सारे पेंशन बंद कर दिए जाने चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए, जो भी उनको भत्ते दिए जाते हैं वे सारे बंद कर दिए जाने चाहिए, तब ये चीज़ें रुकेंगी। दूसरी बात, जो संजय सिंह कह रहे थे, तो मुझे कई बार लगता है कि आदमी का व्यक्तिगत एक, हम कहते हैं कि एक जो संतुलन है, मानसिक संतुलन जब खो जाता है। संजय सिंह का शायद पुराना भविष्य रहा है, वो सिनेमा के अंदर टिकट बेचा करते थे और सिनेमा के अंदर टिकट बेचने में आदमी ऐसे ही जोर जोर से आवाज लगाता है। ब्लैक टिकटिंग का काम किया करते थे शायद संजय सिंह, उनके बारे में जानकारी है। ये आपको शर्म आनी चाहिए। तो वही सुन लीजिए, नहीं, मैंने आपको हस्तक्षेप नहीं किया था, हस्तक्षेप नहीं किया था, जरा ध्यान से सुन लीजिए। संक्षेप नहीं, सुन लीजिए, आपने सरकार के बारे में बहुत सारी चीजें बोली। संगीत रागी जी, ये संसद नहीं है, ये संसद नहीं है। संसद में आज का जो स्टैंडर्ड हमने देखा है वो शायद संसद में इसको माना जा सकता है कि ये जस्टिफाइड है। कम से कम टाइम्स नाउ नव भारत पे नहीं, क्योंकि ये नव भारत का चैनल है, या ये एस्पिरेशनल इंडियंस देखते हैं। हमें मुद्दे डिस्कस करने चाहिए, हमें एक दूसरे को टारगेट नहीं करना चाहिए। संगीत रागी जी, आपको जो कहना है, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, हमें एक दूसरे को निशाना नहीं बनाना है। संसद की जो गरिमा अगर नहीं रखी जा रही तो कम से कम डिबेट की गरिमा रखें। नाविका जी, जो आपने देखा, हम राज्य की विधानसभाओं में इस प्रकार की हरकतें देखा करते थे, लेकिन राज्यसभा के अंतर्गत कोई सांसद बेल में जाकर के और कुर्सियों पर और टेबल उठा करके इस प्रकार के रूल बुक को फाड़ करके फेंके, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें, उसे आप क्या कहेंगे? वो मानसिक संतुलन क्या व्यक्ति हो सकता है क्या? वो संसद की गरिमा के लायक है क्या? क्या उसके लिए कोई गरिमापूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए क्या? क्या ये बंदरों की जरूरत व्यवहार नहीं है क्या? क्या ऐसे सांसदों को देश के टैक्स पेयर का भत्ता लेने का अधिकार है क्या? होना चाहिए क्या? और मैं तो कहता हूं कि सत्ता पक्ष का आसन ने बहुत बड़ी गलती की है।
ऐसे सांसदों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। संसद से न उन्हें वंचित किया जाना चाहिए था, बल्कि ऐसे सांसदों के वेतन भत्ते सारे रुकने चाहिए। जैस्मिन शाह, मुद्दा प्रिंसिपल्स का है और सिद्धांतों पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो संसद चलता है और इस पर प्रति घंटे 3 लाख रुपए खर्च होते हैं, ये टैक्स पेयर का पैसा है। ये टैक्स पेयर का पैसा है और इसमें मुद्दे किसानों के हैं, इसमें महंगाई के मुद्दे हैं, इसमें कोरोना की तैयारी के मुद्दे हैं, इसमें तमाम मुद्दे जो है वो इम्पोर्टेंट है। और संसद जब बुलाया जाता है तो उम्मीद होती है आम आदमी को कि ये सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे, आगे क्या होगा, पॉलिसी क्या बनेगी, नौकरियां कहां से आएंगी, देश में सुधार कैसे होगा, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स में सुधार कैसे होगा, एजुकेशन का क्या होगा, पावर अवेलेबिलिटी का क्या होगा। क्या ये सही है कि एक मुद्दे पर अगर आप जासूसी का मुद्दा कह रहे हैं तो ठीक है, जासूसी पर विरोध करना या एक्सप्लेनेशन मांगना आपका हक है, जिसके लिए आप कोर्ट भी गए हैं, लेकिन कोर्ट ने भी तो यही कहा है कि आप जब विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाता है तो वो अपने दिमाग में ये बना लेता है कि हमने अब मुद्दा उठाया है, हमने कटघरे में किया है, अब इसका जज जूरी फैसला सब हम ही है। ना आपको सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, ना आपको संसद की चिंता है कि यहां कैसे होगा। सिर्फ एक मुद्दे को लेकर जो स्थगित किया गया इतनी बार संसद, क्या ये सही है, क्या ये जस्टिफाइड है, और क्या ये जो 150 करोड़ का वॉश आउट हुआ है मॉनसून सत्र का, क्या ये आम आदमी को चुभेगा नहीं? नाविका जी, देश का संसद देश के सभी लोगों का है, देश के सभी पार्टियों का है। कहीं भाजपा आज ये समझ चुकी है कि देश का संसद भाजपा की जागीर है और वो अकेले तय करेगा कि कौन से मुद्दे कब डिस्कस होने चाहिए। इसके पहले और भी सरकारें आई हैं, केवल भाजपा नहीं, भाजपा की भी पहले सरकारें आई हैं, लेकिन जब पूरा विपक्ष 17, 20, 25 पार्टियां कहती है कि नेशनल इंटरेस्ट में एक मुद्दा आज सबसे बड़ा है, अहम है, 1 नहीं, 5 नहीं, 10 दिन लगातार मांग करता है, अर्जी करता है कि साहब इसको लाइए, डिस्कस करिए, लेकिन आप फिर भी नहीं मानते हैं। आप अपने स्वाभिमान को तो छोड़ दिया, आपने इतना गुरूर और तानाशाही का रवैया ले लिया कि आप विपक्ष की एक नहीं सुनेंगे। तो क्लियर है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो केवल आपके कुछ चुनिंदा बिल को विदाउट डिस्कशन, आप डिस्कशन की बात करें, कितने बिल्स पास हुए हैं पिछले 2 दिनों में, कितना डिस्कशन हुआ है। तो क्लियर है कि अगर संसद का अपमान हुआ है और जितने जो एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो इंडिपेंडेंस से आते हुए हैं और सारी पार्टियां उनको मानती भी हैं, उनका आपने उन सबको एक तरफ रख दिया है और बस आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं, पक्ष फिर चुप रहेगा। तो फिर रूल बुक रही नहीं, फिर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। और विपक्ष को अगर मुद्दा उठाना है, संसद में जाकर विपक्ष को मुद्दा उठाना है तो विपक्ष वो तरीका भी ढूंढेगी कि आप किसी भी इशू से भागे नहीं। और यही कारण था कि आज आपने जो देखा, मुझे नहीं लगता किसी को भी खुशी होती कि जब पार्लियामेंट नहीं चलता है, बट भाजपा को ये मानना पड़ेगा कि जितनी गुरूर से आज वो संसद को उसने जो एक सर्कस बना दिया है कि जो मैं कहूंगा वही डिस्कस होगा और कुछ नहीं डिस्कस होगा, जाओ चाहे जो चाहो कर लो। एक दिन में 20 बिल लेके आएंगे, 20 बिल को 1-1 मिनट में पास कर देंगे। इससे बड़ा अपमान संसद का और कुछ नहीं हो सकता। और जितना जैस्मिन शाह जी, मैं हिस्टोरिकली आपको बता दूं, ये 2011 में भी हुआ है, 2012 में भी हुआ है, 2009 में भी हुआ है कि बिल 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में पास हुआ करते हैं। नाविका जी, बहुत गलत हुआ है, लेकिन आप क्यों नहीं मान रही कि भाजपा जो कर रही है वो भी गलत है? विपक्ष, सत्ता विपक्ष के पास नहीं है ना, भाजपा के पास है। लेकिन आप नहीं तो अच्छा, मैं आपको बताती हूं कि बच्चों की वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम्स है, बच्चों की वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम्स, क्या ये जरूरी नहीं है चेक करना? इसको नहीं डिस्कस किया। अगर दूसरी तरफ देखें किसान बिल, उसको नहीं किया गया डिस्कस। अगर हम और नजदीक से देखें तो
अगर हम फ्लड्स का सिचुएशन देखें देश के कई हिस्सों में, तो फ्लड्स पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर हम और इश्यूज देखें कि कोविड की क्या तैयारी हुई है, कोरोना की थर्ड वेव के लिए क्या तैयारी हुई है, क्या ये मुद्दे जरूरी नहीं थे? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं जैस्मिन शाह जी कि संसद में हर किसी का मुद्दा जरूरी होता है और हर किसी का मुद्दा उठना चाहिए। अगर सड़कों पे जो तमाशा होता है वही संसद में होने लगे तो फिर संसद क्यों चाहिए हमें? नाविका जी, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो कुल मिला के अगर उनको देखें कि वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो 60% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। पर कहा तो उनको विपक्ष ही जाता है ना, कहा तो विपक्ष ही जाता है ना सत्ता पर। भाई आपके पास दो उपाय हैं, आपके पास दो उपाय हैं, या तो आप सदन में चर्चा करें या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और सरकार को गिरा दें। आप सरकार को गिरा दीजिए ताकि लोगों को दूसरा ऑप्शन दिखाई दे। वो केवल सत्ता का हक है। सदन में क्या डिस्कशन होना चाहिए? सदन केवल सत्ता वाली पार्टी की जागीर बन गई है कि विपक्ष जो चाहे, भले विपक्ष 60% भारत की बात पहुंचाना चाहे संसद में, हम नहीं सुनेंगे। लेकिन केवल जो एक सत्ताधारी पार्टी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आइए ना। अगर नंबर हैं, सारे इकट्ठे हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए। रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर वेरी क्लियर नाविका जी, कि विपक्ष जब एकजुट होके बोलता है कि ये मुद्दा डिस्कस होना चाहिए, हम क्या कह रहे हैं कि डिस्कस करिए इस मुद्दे तो रूल बुक्स ये भी दिखाते हैं संगीत रागी जी, ये जो टेबल पे खड़ा होकर नारे लगाना, काला कपड़ा दिखाना, ये भी रूल बुक्स में लिखा है कहीं? जिस तरीके से नाविका जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को रूल बुक के बारे में जानकारी ही नहीं है। संसद की एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारे मुद्दे पहले से तय होते हैं कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सदन के चलाने के लिए भी पहले इस मुद्दे पर सारे तय कर दिए गए थे, लेकिन आप एक पेगासस के मुद्दे को, वह भी जिसके बारे में आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, एक भी सबूत आपके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल से पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। एक स्पूरियस, एक फिक्टिशियस मुद्दे को लेकर के यदि आप सदन की कार्रवाई को आप 3 सप्ताह, प्लीज आप बदतमीजी मत करें। मैंने आपको बीच में नहीं बोला था, बदतमीजी मत करें। आपकी क्या सेटिंग हुई है बताइए ना। ये बंदर का स्वभाव आप दिखाइए। अगर कुछ छुपाने वाली बात नहीं है तो कर लेते डिस्कशन। आप बंदर अगर का कोई स्वभाव छुपाने वाली बात नहीं है और सारी विपक्षी पार्टी मांग रही है तो कर लेते डिस्कशन। 12 दिन आपने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया क्योंकि आप डरते हैं। वो धब्बा का आचरण है, वो कोई आप किसी चीज को छुपा रहे हैं। उसके बारे में एक मिनट जैस्मिन शाह जी, अब आप मेजॉरिटी में हैं दिल्ली की असेंबली में। दिल्ली की असेंबली में कुल 3 MLAs हैं बीजेपी के। आप उनके साथ क्या करते हैं मुझे बता दीजिए? मार्शल्स नहीं आते, उन्हें उठा के बाहर नहीं ले जाते। अब वो अगर स्थगित करना चाहें, वो अपने मुद्दे रखना चाहें, तो आप क्या करते हैं दिल्ली की असेंबली में? नाविका जी, रूल्स के तहत जब विपक्ष अपना मुद्दा रखती है उनको डिस्कस भी किया जाता है और उस पर दिल्ली सरकार सफाई भी देती है। अगर आप रिकॉर्ड ले लें, मुझे याद है एक बार शायद विजेंद्र गुप्ता जी कोई इशू रेज करना चाह रहे थे, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था, वो बेंच पर खड़े हो गए, उन्हें मार्शल्स उठाकर बाहर ले गए। नाविका जी, इसी मुद्दे पे विजेंद्र गुप्ता जी ने, जिसकी आप बात करें मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि कई साल पहले की बात है, उन्होंने अभद्र टिप्पणियां करी थी जो महिला MLA थी वेल में, उनके खिलाफ। और तब जाके स्पीकर साहब ने कहा था कि ऐसे वाक्यों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, इसलिए उनको बाहर लिया गया था। लेकिन हमारा रिकॉर्ड काफी क्लियर है। अब क्योंकि सांसद की बात आज हो रही है और सवाल आएगा सत्ताधारी पार्टी पे, क्योंकि उनके नशे में, मतलब सत्ता के नशे में और तानाशाही रवैया के कारण आज जो सांसद की हालत हुई है, आज वो पूरा देश देख रहा है। और हमें ये कहने की जरूरत नहीं है, देश का हर एक किसान की फैमिली, जिनको पता है कि इस 3 बिल के क्या महत्व है, उसके कारण कितना नुकसान हो रहा है किसानों का, कितनी जानें गई हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, हम 3 बिल को तो हम नहीं डिस्कस
करेंगे, बाकी सारी चीजें डिस्कस कर लीजिए। ये 3 बिल पे नो डिस्कस है। तो मतलब आप क्लियर है कि आप कल बाय चांस जो मुद्दा था डिस्कशन का, वो मुद्दा ही ये था कि किसानों की समस्याओं का समाधान मुद्दा था। और दिखा कौन? उसमें दिखे प्रताप सिंह बाजवा जी, पंजाब से कांग्रेस से टेबल पर खड़े हुए। उस पे दिखे संजय सिंह जी एक काला कपड़ा लहराते हुए। और ये रिपोर्ट्स हैं, अखबारों में छपी हुई हैं ये रिपोर्ट्स, और इसका खंडन नहीं किया गया है। और रूल बुक फेंकी गई चेयरमैन की कुर्सी पर। अब आप कह रहे हैं ये लेजिटिमेट है? इसी तरह होता है विपक्ष, क्योंकि हमें सत्ता पक्ष का जो सत्ता का नशा है वो तोड़ना है, इस तरह किया जाता है। संगीत रागी जी, देखिए इसका विश्लेषण यदि करेंगे तो बहुत साफ है। आम आदमी पार्टी को आने वाले विधानसभा में पंजाब में लड़ाई लड़नी है, विधानसभा की लड़ाई लड़नी है। इसीलिए बाजवा और आम आदमी पार्टी दोनों आपसी प्रतियोगिता कर रहे थे कि हम में से कौन सबसे ज्यादा बड़ा बदतमीज है। संजय सिंह का अपना इतिहास रहा है। चलिए, देश की जनता वो भी देख रही थी, देश की जनता ये भी देख रही है। देश की जनता अपना वर्डिक्ट देगी तो चुनाव में। इसके बीच में अगर संसद ना चलने दिया जाए, अगर विपक्ष समझे कि अपना हक उन्हें जताना है और इसका एक ही तरीका है कि टेबल पर उठ के खड़े हो जाओ और नारे लगाओ, इसी से आपका जो दुख और दर्द है किसानों के मामले में, महंगाई के मामले में, आम आदमी के मामले में, इसी तरह दर्शाया जा सकता है, तो शायद ये आपकी सोच है, ये नेताओं की सोच है। लेकिन मेरे नज़रिए से, मैं नाविका कुमार, संपादक हूँ सवाल पब्लिक का की एंकर हूँ और टाइम्स नाउ नवभारत की संपादक हूँ, मुझे ये लगता है कि आज हमने जो देखा, ये धज्जियाँ उड़ गई हमारे संसद की, हमारी लोकतंत्र की। बिल्कुल विपक्ष के हर हक और हर फिक्र को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था सत्ता पक्ष के लिए। लेकिन कौन सही कौन गलत, इसका फैसला करेगा कौन? क्या ये फैसला टेबलों पर खड़े होकर, पेपर फाड़कर, मंत्रियों को जवाब ना देने के ऊपर से शुरू होगा, या चर्चा करने से? क्या हर आदमी अपनी सफाई इसी तरह देगा? तो फिर सड़क और संसद में क्या फर्क रह जाएगा? और संसद में आप विपक्ष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी विधानसभा में यही पार्टियां सत्ता पक्ष में हैं। वहां करे तो ठीक, यहां करे तो गलत। ये कैसा रवैया है? क्या देश के सिद्धांत बदलते रहेंगे ये देखकर कि कौन सी पार्टी सत्ता पक्ष में है, कौन सी विपक्ष में है? अगर विपक्ष में बीजेपी तो उन्हें मार्शल से उठाकर बाहर कर दिया जाए, लेकिन अगर विपक्ष में दूसरी पार्टियां हों और सत्ता पक्ष में बीजेपी, तो हाथ लगाना भी कहा जाएगा कि ये हिटलर जैसा बर्ताव है, ये तानाशाही है। ये कैसे सच हो सकता है? ये कैसे सही हो सकता है? सच्चाई और जो सही है उसके कई पहलू नहीं होते, उसका एक रंग होता है। वो रंग होता है या सही या गलत। और आज जो जनता के साथ हुआ है, जो आम आदमी के साथ हुआ है, वो हर पहलू में, हर तराजू में गलत हुआ है, क्योंकि 150 करोड़ रुपए इस सत्र में जनता की जेब से गए हैं। और ये 150 करोड़ सिर्फ पार्लियामेंट ना चलने के, इसके ऊपर अगर आप बिल लगाएं कि हमने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए कितनी सैलरी और कितना डियरनेस अलाउंस और कितना ट्रैवल अलाउंस दिया है, तो ये नंबर बढ़ता ही चला जाएगा। क्या ये सही है? आप पब्लिक हैं, आप जवाब दीजिए और हमें लिखिए, क्योंकि हम आपके सवाल और आपके जवाबों का इंतजार करते रहते हैं। छोटा सा ब्रेक के दूसरी तरफ बड़ी खबरें। है कि सदन बनाया गया है कि देश के लिए जरूरी मुद्दों पे वहाँ चर्चा की जा सके,
लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी जब विपक्ष में होती है तो या तो वो चर्चा से भागती है या फिर सुनियोजित तरीके से सदन की कार्रवाई को ठप करा देती है। ऐसा करना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मेरा सवाल ये है कि सदन जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, जिसमें हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं ताकि वो जनता के मुद्दों पर चर्चा कर सकें, उनको बार बार बाधित करना कब तक चलेगा? ये लोकतंत्र की हत्या कब रुकेगी? संसद का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं तो इसके जिम्मेदार विपक्ष को मानता हूँ। इसके लिए इनकी जो भरपाई है विपक्ष से होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कृषि बिल पर और पेगासस पर क्यों नहीं विपक्ष सरकार से बात करना चाहती है? क्योंकि उनका भेद खुलने का डर है, इसीलिए वो सरकार से बात नहीं करना चाहती है।